गाड़ी मतलब बैलगाड़ी। नरसिंह जी कह के गाड़ी है तो दो। अब भाइयों के पास एक नहीं 4-4 5-5 गाड़ी है। तो नरसिंह जी को जवाब देते हैं, गाड़ी जो होती तो रे नरसी देता तो खरा, पर पेड़ा बाका टूट गया 6 पिछवाड़े पड़या। पेड़ा माने पहिया, चक्का टूट गया, थारे लागे तो ले जा। बगल में एक और भाई बैठ उड़ो तो कवे कहीं मारे से पहिया नहीं मांग ले वे। वो कवे पेड़ा जो हूँ तात तो रे नरसी देता तो खरा, पर पुठ्या बाकी फाट गी ने टूट गया अरा। बोले सब टूटा भांगा है, थारे लागे तो ले जा। बे सोचा कि नरसिंह जी कहे कि भाई अरे टूटा भांगा क्या ही करूंगा लेके। नरसिंह जी तो उससे डबल। नरसिंह जी कवे टूटा भांगा जड़ा भी है देव तो सरी। बीने ने चुने ने नरसी भेला तो किया, सब कुछ इकट्ठा किया। अरे गाडूली तो मिलगी बेलिया मांगना रिया, कि गाड़ी तो मिल गई पण गाड़ी खींचे जी कहीं तो बैल तो मांगना रिया। और फिर कवे नानी बाई रे मायरा रो भाया जैसे लियो, अरे गाडूली तो मिलगी बीरा बेलिया है तो दियो। अब भाई बंद कवे बैलिया तो गोरवे खड़िया है। गोरवे खड़िया माने गोरवे खड़िया माने गांव के बाहर जब बैल कोई काम के नहीं होते थे कि अब ज्यादा दिन है नहीं इनके पास, तो इनको आजादी में गांव के बाहर छोड़ देते थे। तो कवे कि बैल तो गोरवे खड़िया। नरसिंह जी कवे कि मैं तो बटेसियों ले आऊं। अब नरसिंह जी सब बैलों के पास जाके कह रहे हैं, उठो म्हारा बैलिया थे भजो रामो राम। क्योंकि उनकी स्थिति वहां सबकी ऐसी कि कब चले जाए पता नहीं है। तो नरसिंह जी कहे उठो म्हारा बैलिया थे भजो रामो राम, अरे नानी बाई रे मायरा रो सार दी जो काम। भाई काम पूरा कर दो मेरा बस। बैल भी लेकर आ गए। अब नरसिंह जी कह रहे हैं सबसे कि मायरे में चलने के लिए तैयार हो जाओ। मायरा किसका रस किन लोगों का रस में है? कौन भरते मायरा? पियर वाले। तो नरसिंह जी का पियर वालों में मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा, अच्छा लगता है क्या? चलो मेरे साथ। भाई बंद कहे नरसिंह हमारे घर में तो बहुत काम है, सूरा स्वामी ले जा। सूरा स्वामी किने कवे? सूरा स्वामी मतलब जो साधु अंधे होते हैं, सूरदास, तो उनको कहते सूर्या या सूरा स्वामी। तो वो कवे कि सूरा स्वामी ले जा। देखिए व्यंग कर रहे हैं, प्रेम से नहीं बोल रहे, व्यंग कर रहे हैं कि सूरा स्वामी ले जा थारे जड़ाइए, तुम्हारे साथ साथ राम राम भजेंगे। नरसिंह जी कहते ठीक है, कुछ ना कुछ सहायता तो करो। नानी बाई रे मायरा रो भाया जैसे लियो, अरे साथे नहीं चालो तो एक एक कापड़ा तो दे। एक बात बताओ, अभी अगर मैं आपसे ये कह दूं कि किसी गरीब की सहायता हो जाएगी, हर व्यक्ति को यहां पे अपने घर से एक कपड़ा देना है। कितना? सिर्फ एक से ज्यादा नहीं, सिर्फ एक कपड़ा। कौन कौन देने को तैयार होगा? सब हो जाएंगे। क्यों? एक है, जबकि आपको यह भी नहीं पता किसको देना है। यानी आप एक अनजान को भी एक कपड़ा देने को तैयार हो जाएंगे। वो भाई हैं उनके, वो अपने भाइयों को बोल रहे हैं। आज मैं मान सकती हूँ कोई अगर आके ऐसी मांग करे जो सही नहीं है कि भाई पूरा तुम ही कर दो, पूरी जिम्मेदारी, तो ये गलत होता है कि नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी के ऊपर इतना भी नहीं पड़ना चाहिए।
तो नरसिंह जी ऐसे नहीं कर रहे, एक भाई से क्या मांग रहे, एक कपड़ा। उस पर भी भाई बंद कहते हैं कि तो लारे ही पड़ गया। अरे मायरा ही भरना था, कपड़ा ही चाहिए था, तो की ना की धंधो लगाव था, की ना की कमाव था और मायरो भरता। आज कई बार लोग कहते हैं कि अरे कोई भगवान का काम कर रहा है या भगवान का नाम, उसको धन नहीं कमाना चाहिए। पहले होता था कि ऐसा, तो बिना पढ़ के आ जाते, उनको समझ नहीं आता। पहले इसीलिए नहीं होता था, या पहले इसीलिए वो धन की मांग नहीं करते थे कि पहले उस वक्त के जो राजा महाराजा होते थे वो उनका ध्यान रखते थे। आज द्रोणाचार्य जी ने शिक्षा दी, तो जब उन्होंने शिक्षा की वापस दक्षिणा ली तो कहा कि मुझे उसका पूरा राज्य चाहिए। पांडव गए, राज्य लेकर आ गए। आज कौन से राजा है जो ध्यान रख लेंगे भाई, बताइए? है कोई राजा जो आकर कहे कि नहीं नहीं, हम आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा खर्चा हम उठाएंगे, आपके बच्चों का खर्चा हम उठाएंगे? है कोई ऐसा? और बात करते हैं, पुराने समय में तो ऐसा नहीं होता था, तब बात अलग थी, तब ध्यान रखने वाले थे, अब नहीं है। और अब फिर अगर मदद मांग लो तो नरसिंह जी जैसा जवाब मिलता है कि यही करना था तो ये करते, वो करते, और वो करेंगे तो भी जीव पे आते हैं। और कई बार ना मुझे बड़ा सुंदर उत्तर मिला। फिर कई बार हमसे आकर लोग कहते हैं आपके तो मजे हैं, और मुझे बिल्कुल बोलना अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है बहुत मजे हैं, पर इसके पीछे कारण है। एक बात बताइए, कोई भी मालिक जब अपने कर्मचारी रखता है, अपने लिए सेवक रखता है, क्या देख के रखता है बताओ? क्वालिटी और वफादारी और मेहनत और ईमानदारी, ये सब देखता है। एक और चीज देखता है, अपनी खुद की हैसियत। वो कितनी पेमेंट दे सकता है वो ये भी देखता है, उस हिसाब से वो सेवक रखता है। हाँ कि ना? वरना मैंने एक ही काम के 5,000 के लोग भी देखे हैं, 50,000 के लोग भी देखे और 5 लाख के भी देखे हैं। तो यानी फिर यहां पैसा कौन तय कर रहा है? मालिक। मालिक बता रहा है कि वो कितना दे सकता है। अब जब हमसे लोग कहते हैं कि भाई आपके तो मजे हैं, हमारा मालिक है ऐसा, वो हमें मजे में रखता है, आपका नहीं, हम क्या करें? मालिक बदलो। हमारा मालिक रखता है हमको आनंद में, किसी चीज की कमी नहीं होने देता। धन दौलत नाम शोहरत पद प्रतिष्ठा, किसी चीज की कमी नहीं है। मालिक मालिक की बात है ना भाई। तो वो मालिक की है हैसियत ऐसी कि वो अपने सेवक ऐसे रखता है कि सेवक मालिक लगता है। तो अगर आपको वैसा जीवन चाहिए तो मालिक बदलिए, पर अपने मालिक के वजह से हमें या हमारे मालिक को ना कोसे भाई।